अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी और शेरिया से हाजिर खिदमत हूँ। अल्लाह ताला हम सब की नेक दिली ख्वाहिशात को साथ खैरियत के साथ पूरा करे। और ये रमज़ान आ रहा है, सबको रमज़ान की एडवांस मुबारकबाद पेश की जाती है। अच्छा जी, ये बड़ी खुशी की बात है, सितारा यासीन गाड़ी लेके ड्राइव कर रही है और अपनी मर्ज़ी की जहाँ वो जाना चाहती थी वहाँ तक गई। और साजिद भाई का जब आया तो उनकी आंखों में, चेहरे पे हवाएं उड़ी थी। सितारा ने क्या काम कर लिया, बच्चे भी खुश थे। और कौसर ने जाने से खौफज़दा होकर नहीं गई, घर का इंतज़ार किया। और सितारा यासीन ने जाते जाते उनको कहा कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बच्चों का ख्याल रख लेना। कितना बड़ा पॉइंट है कि उसे कितना एतमाद है कौसर के ऊपर के अगर उसे कुछ हो जाता है कौसर उसके घर को, उसके बच्चों को अच्छी तरह मैनेजमेंट कर सकती है। ये बड़ा अहम पॉइंट है। फिर अम्मी जी जब सऊदी अरब जाने लगी तो अम्मी जी ने सितारा को क्या गिफ्ट दिया, सबने देखा, खोलती आंखों से देखा। सितारा यासीन को अम्मी जी ने झुमके, बड़े बड़े झुमके दिए जो वाकई आज के दौर में बहुत महंगे होंगे। हमने ये भी देखा था जब अम्मी जी, सितारा यासीन ने कहा कि अम्मी जी जब आप सऊदी अरब से वापस आएंगी तो मैं आपको इसके लिए चूड़ियाँ दूंगी। चूड़ियाँ दूंगी तारा जी, यहाँ पे सारे लोग हैरान रह गए, चूड़ियों की अम्मी को क्या ज़रूरत है। क्योंकि जब अम्मी जी अब्बू जी के साथ सऊदी अरब से आई थी तो उनके हाथों में तो बड़े बड़ी चूड़ियाँ थीं। लोगों का सवाल है वो चूड़ियाँ भी कहाँ चली गईं, क्यों आप चूड़ियाँ देंगी जब अम्मी जान के पास चूड़ियाँ हैं। तो फिर लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि जी झुमके इतने बड़े बड़े अम्मी जी के झुमके थे, हाथों में चूड़ियाँ थी, जब वहाँ से वो आई थी तो फिर हर बार जब अब्बा जी को वो जाने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती थी तो फिर ये इन चीज़ों को, गोल्ड को क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया, क्यों नहीं बेच के आज अपना टिकट कटवाया गया जो सितारा को खर्चा करना पड़ा। ये तो पॉइंट है, इसी सवाल का जवाब तो बनता है, कौन देगा। फिर लोग क्या कहते हैं कि सारा जी जब मैं पहले तो अभी गई थी, जब मैं पहले गई थी तो हाथ में, फिंगर में हीरे की अंगूठी डाली थी, तो इसका क्या मतलब था। और अब वो लालच दे रही हैं कि अम्मी जी वापस आओगी तो चिगड़ों की सोने की चूड़ियाँ दूंगी। और अम्मी चली भी गई हैं और अब तक अब्बा जी ने और सलमा जी ने दिखाया ही नहीं। अम्मी कहाँ, कि अम्मी अगवा हो गई या पायलट जहाज से वो उतरी ही नहीं, या जहाज में ठंड लगने की वजह से उनकी टांगों पे कुछ असर पड़ गया है जिसकी वजह से वो दिखा नहीं रहे कि कहीं ऐसा ना हो फिर कह दिया जाए उतरते साथ ही डंडे पड़ गए। उतरते साथ ही डंडे पड़ गए से क्या मुराद है। ये भी कहा जा सकता है भी जहाज के अंदर उन्होंने खुफिया मुखालफिन लोग बिठाए हुए थे। वो जी उस एयरपोर्ट पर क्या होता ना था, अंदर ही अम्मी को अच्छी तरह मसल दिया गया है तो इसलिए अम्मी को नहीं दिखाया गया, सब खामोश हैं। और घर का कुक्कू बाकायदा अबू अबू इंसानों की तरह बोल रहा है। यार मैंने तो सुना था क़यामत के नज़दीक परिंदा आएगा जो बोलता होगा। ये तोते का इतना साफ नाम लेना, हानिया शानिया, बड़ी बात है। ये तो बड़ा कीमती तोता है, इनकी तोता है, कुक्कू है, जो भी है, बड़ी चीज़ इनके घर में बड़ी अहम अनमोल रखी गई है। तो जी अम्मी जी को दिखाया नहीं जा रहा, तो ये बड़ी बात है कि हुआ क्या है अम्मी जी के साथ। अब तो कोई पाबंदी, बाज़ाहिर तो कोई पाबंदी भी नहीं किसी ने लगाई थी तारा जी ने कि अम्मी इधर नहीं जाएंगी या चाचू के घर जाएंगी, उस घर नहीं जाएंगी। तो लोगों का ख्याल है कि अगर अम्मी जी, हाँ, लेकिन अब्बा जी की वीडियो में मैंने देखा था, अब्बा जी कहते हैं अभी मेरी बीवी आने वाली है, हम उनको लेने जाएंगे, उनके घर का इंतज़ाम भी करेंगे। जो लोग इस चीज़ को मिस कर गए, उनकी वीडियो में ये बात है कि उनके लिए घर का भी इंतज़ाम करना है। अगर अम्मी सलमा के घर, असगर के घर नहीं रहना चाहती तो अगर वो 3 महीने के लिए हैं तो फिर किराया, अभी तो उनको कामे की फ़ीस बढ़ाने के लिए, आने जाने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है, वो अपना सोना नहीं बेचती हैं। तो फिर भाई अलग घर में इतना खर्चा क्यों। क्या वो उम्रा करेंगी, रमज़ान का महीना होगा और अपनी बेटी पे नाराज़गी का इजहार करेगी, तो ऐसी माँ के लिए क्या सवाब होगा। और फिर बच्ची पे, सलमा पे नाराज़गी भी है तो किस बात की है, बताए ना किस बात की है। आप ही ने आप ही ने सर हम दीवार पे मार मार के बता चुके हैं। जब पहली वीडियो सलमा ने बनाई थी तो अम्मी जी तो पास बैठी थी, जो कह रही दाएं बाएं वालों ने मेरे को तकलीफ पहुँचाई है, तो फिर किस बात की हम। और वैसे भी आप लोगों का ये कहना है जो सलमा जी से हमदर्दी रखते हैं, उन्हें कहते हैं कि अब तो अम्मी को दिखाने की ज़रूरत ही नहीं, अम्मी क्या वीडियो में आए या ना आए की बात करती हैं, हम उनको आपकी वीडियो में देखना भी पसंद नहीं करते। ऐसी माँ को जो जो बेटियों में फ़र्क करती है, जो पहले एक के साथ खड़ी थी फिर निकल के दूसरे के पास आ गई, या वो जो लालचों के चक्करों में
कभी हीरे की अंगूठी के पीछे, कभी सोने की अंगूठी चूड़ियों के पीछे बार बार अपनी बड़ी बेटी को नज़रअंदाज करती हूँ। ये लोगों का ख्याल है, मैं तो रिव्यू दे रही हूँ, ये मेरा ख्याल नहीं है। तो जनाब, अब्बा जी को भी अगर अम्मी जी इस बुनियाद पे आ रहे, फिर अम्मी जी आपको तो फिर डंडे मार खाने की ज़रूरत पड़ गई। आप अपने शोहर के पास हुए, बच्चों के साथ इस तरह की कंट्रोवर्सी में ना पड़े। हाँ, अगर आपको ड्रामे करने आ गए हैं तो फिर एक अलग चीज़ है। साजिद भाई की वीडियो पे हम जाते हैं तो साजिद भाई ने खुद उस पर लिखा कि जी ये शूट जो है ना कौशल ने किया है। तो वाह जी, कौशल तो वैसे भी पहले अच्छी वीडियो बना लेती, सब लोग देखने जाते हैं। अब वो अपने घर को सेट करें ऐसे जैसे नया कपल होता है, नया नया। साजिद भाई वैसे भी तारा जी के घर में भी बहुत कुछ मैनेजमेंट करते हैं, लेकिन यहाँ भी बहुत कुछ करने के लिए तैयार। उनका न्यू बेबी आने वाला है, घर की सेटिंग करनी है, रमज़ान आने, और इस रमज़ान में तो याद है तारा जी का घर खाली खाली फील होगा, क्योंकि अम्मी जी वहाँ चली गई, अब्बू भी चले भी है नहीं है। अब इस घर में रमज़ान में कौन होगा, तो इसके लिए उसको नए करैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए गांव से रेडीमेड अब्बा जी को लाया जाएगा या अनीता हो जाएगी। उसके अलावा और कौन बच्चे होंगे इस रमज़ान में, और एक दो करैक्टर को और लाया जाएगा। कोशिश की जाएगी ताकि रमज़ान जो है अच्छी तरीके से मनाने की कोशिश की जाएगी। अच्छा जी, फिर लोगों ने एक सवाल किया जी, वो जब सितारा का इस्लामाबाद में ग्रैंड मीटअप हुआ था तो उसमें एक शख्स जो उनके साथ साथ चल रहा था, वो क्यों क्यों चल रहा था और साजिद भाई क्यों नहीं इसके साथ है। तो लोग कहा कि कोई मसला नहीं था जी, वो तो उनकी कमांडो थे, सिविल ड्रेस में सितारा के साथ भी चल रहे थे। सितारा के साथ चलने की उससे सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि साजिद भाई से ज़्यादा कोई भी तारा की जिस्मानी हिफाजत नहीं कर सकता था बढ़ के। और फिर उस आदमी के होते हुए साजिद भाई का पीछे होना तारा से अच्छा फील नहीं हो रहा था। साजिद भाई को तारा के साथ उसकी अम्मी चल रही थी, होना चाहिए, लेकिन उस शख्स को इतना घुस घुस के नहीं आना चाहिए। अच्छा, कोई कमांडो के नाम से ही क्यों ना हो रहा हो, नहीं आना चाहिए था। चिपक ऐसे जन अच्छा फील नहीं हो रहा था, चिचोरापन महसूस हो रहा था। ये तो मैंने भी कहा क्या साजिद भाई से ज़्यादा वो कमांडो बन गया, अव्वल तो कमांडो थे ही नहीं। इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और तारा जी ने खुद भी फील किया था उसकी इस तरह की मौजूदगी, तो उन्होंने साजिद भाई को आगे लाए थे। फिर पता नहीं फिर साजिद भाई पीछे हो गए। बहरहाल जी, कमांडो के नाम पे बीवी ऐसी एक्टिविटीज़ होना अच्छा नहीं समझा जाता। इस चीज़ का ख्याल रखें, ये तारा जी के लिए खुद के लिए किया जा रहा है, कोई मुखालिफ की बात नहीं है। अब उन्होंने कहा तारा जी गाड़ी लेके निकल गई हैं और लोग कहेंगे साजिद भाई थे नीचे सीट पे लेटे हुए थे, शीशे में नज़र आ रहा था, साजिद भाई साथ साथ थे, वह हदायतें देते। ऐसा कुछ नहीं था। तारा जी साजिद भाई की जो हवाएं उड़ी हुई थी ना, वो इस बात पे उड़ी थी कि तारा को अगर गाड़ी चलाना आ गई ना, तारा जी गुस्से में कब गुस्सा तो उनके सर पे होता है, सिर्फ वीडियो के वक्त गुस्सा नहीं होता। तो ऐसे ना हो कि गुस्से की हालत में गाड़ियां लेती जाती फिर आगे पीछे से। तो साजिद भाई के लिए ये बहुत परेशान कुन सूरत हाल होगी, क्योंकि कराची में हमने देखा भी था एक दो बार उनकी वीडियो में कि तारा जी गुस्से में घर से निकल जाती है। पहले तो पैदल जाती थी, अब तो गाड़ी लेके जाएंगी। तो ये मतलब है कि एक उनकी जान का खतरा, दूसरे गाड़ी का खतरा, दो दो शुद्ध हो गई। यही बात है जब अम्मी जी को फ़ोन पे पता चला तो उन्होंने बताया, कहा कि तुम अकेले साजिद के बगैर नहीं जाओगे, और साजिद भाई को भी यही परेशानी तारा जी के चलाने पे नहीं है, तारा जी की गुस्से की हालत में गाड़ी ले जाने पे उनको घबराहट हो रही है। फिर बात यह कि अगर हम सलमान जी का मुकाबला तो कोई नहीं, बहुत वेल्डन है कि आपको गाड़ी चलाना आ गई तारा जी को और सारा जी को। लेकिन दूसरी जो बड़ी बाजी हैं वो इसलिए गाड़ी चला रही हैं कि वो अपने बच्चों को ट्यूशन छोड़ने जाती हैं, घर में अपने हस्बैंड के हाथ बढ़ाने के लिए करा। उन्होंने कभी खाने पीने के लिए इधर उधर जाने के लिए गाड़ी ड्राइव नहीं करी। तब के तारा जी ने अपनी पहली फुर्सत में ही जब गाड़ी निकाली तो खाने पीने की तरफ गई। अब हम देखेंगे आइंदा की व्लॉग में, उम्मीद रखते हैं कि वो अपने बच्चों को ट्यूशन सेंटर छोड़ती हुई नज़र आएंगी, घर के फ़र्ज़ अंजाम देती हुई नज़र आएंगी। और ये अच्छी बात है कि आपके घर में जो होते हैं, आपके हेल्पर होते हैं, आप उनकी इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं। उनको उम्रा के लिए कहा तारा जी ने, तो बड़ी खुशी हुई कि आपके दिल में इतनी नरमी है। लेकिन बात ये होती है उम्रा शुम्रा, मैं तो तारा जी को मशवरा दूंगी आप एकेडमी खोलें, इस्लामाबाद वाली बहन उनको मशवरा दें, जहाँ पे इस्लामी असूल दुनिया में रिस्पेक्टेबल तरीके से रहने के तरीके सिखाए जाए। इस उम्रा शादी उम्रा और हज तो इस खानदान के मेरे ख्याल में तकरीबन हर फर्द ने ही किया, इक्का दुक्का ने नहीं किया। देखिए उसकी रूह, असल रूह क्या उन्होंने पहचानी। उम्रा हज का क्या मतलब है कि आप अल्लाह क्या कहता है,
अपनी सोशल लाइफ को दुरुस्त करो। यहाँ तो सोशल लाइफ से ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही आज़ाद सोशल लाइफ अपनाई जाती है। 6 शादियाँ, साथ साथ गलत रिलेशनशिप, औरत का मर्द के साथ, मर्द का औरत के साथ है। इनको ये चीज़ सिखाई जाए, इनको इंसान बनाया जाए, इनको बताया जाए कि गैर मर्द के मुहर्रम के साथ रहना कितना बुरा है। घर से दूसरी अपने शादी होते हुए दूसरी तरफ लग जाना भी अच्छी बात नहीं होती, और ना ही शादियाँ का मतलब क्या है असल, ज़्यादा शादियाँ इस्लाम का आप क्या मजाक, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अभी उम्रा शुमरा इसको बाद में लेना चाहिए। इस तरह के कोई अकेडमी, कोई मदरसा खोल दें अपने ख़ानदान के लिए, ताकि ये ज़िंदगी दुरुस्त हो जाए। अब सलमा जी की ये अच्छा, अब फातिमा के बारे में लोग मुखालिफ होते चले जा रहे हैं। अगर एक औरत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उसकी वीडियो में तारा जी की कॉपी करते हुए नज़र आ रही हैं चीज़ें। जिस तरह तारा जी साजिबा चले जाते थे, बड़े बड़े मसाइल लेकर आती थी, इसी तरह फातिमा भी उसी ट्रैक पर चल रही हैं कि जो उधर दिलबर भी कह रहा है जब मैं घर पे था आपने ये जिम्मेदारी क्यों नहीं मुझे बताया, इस वक्त मैं कर लेता। मेरे निकलते साथ ही आपने ये काम शुरू कर दिया, और हम सब फेंतियाँ रह रही, रो मत करो। अपनी बीवी के बारे में ये बात कर रहा है, तो लोग भी ये कह रहे थे उसके होते हुए इसने ये काम क्यों नहीं किया फातिमा ने। अब फातिमा रो रही है, वही ट्रैक है। मियाँ के जाते ही बच्चों को मजलूमियत दिखा रही है। पैसे ज़्यादा आए थे इस महीने, तो अब उसको लत पड़ गई है हज़ारों से लाखों कमाने की, तो अब लाइव लगा रही हैं, ये कर रही हैं। दूसरी तरफ फातिमा भी सही तरह एक्टिंग नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि जिस तरह माजी में एक्टिंग हो चुकी हैं, वो वैसी एक्टिंग नहीं। एक तरफ आप रोना रो रही हैं, एक तरफ आप बहादुर बनती है, फिर गालियाँ भी दे रही हैं। ये जो है ना, आपको बड़ा होमवर्क करने की ज़रूरत है, आप कर नहीं पा रही। मैं भी ये कहूँगी। इधर बाबर इतने सारे बच्चों को दिलबर के बगैर अटेंड करता, घुमाने ले जाता, वो अपनी तरफ से फ़राइज़ तो पूरे कर रहा है, लेकिन परेशान हो जाता। बच्चे इधर उधर भागना शुरू कर देते, और पूरी फैमिली भी एक साथ नहीं जा पाती। गाड़ी छोटी नहीं, बस लेनी पड़ेगी, क्योंकि फातिमा खाना सुमेरा जाती है सब बच्चों को लेकर। फातिमा को कहते नहीं, फातिमा दुखी, उसको भी हमदर्दी के तौर पर जाना चाहिए, तो पीछे अब्बू रह जाता है। अब्बू क्यों? कि उन्होंने चावल के लिए चूल्हा बंद करना पड़ता है, क्योंकि बड़ी फैमिली के बड़े मसाइल होते हैं। वैसा ही है, जिम्मेदार फैमिली ऐसी होती है। उदा जी नैना को लेके देखा जाए तो नैना की बेली को लेके कहते हैं कभी बेली होती है, कभी गायब हो जाती है, ऐसा होता है वैसा होता है। नैना जो बच्चों को प्यार करते हैं बिल्ली के बच्चों को, ये अच्छा नहीं लगता यार इस प्रेगनेंसी में तो। और देखें जब लेके जा रहे थे उनकी कैट को, तो कहती इसमें शाहरुख कहना इसको नहलाने जा रहे तो कहना इसकी जुएं, और जिसकी इतनी जुएं हैं उसको अपने बिस्तर पे लिपटा के रखें और ये किस करें। नैना मुझे तो सोच के उल्टी आती है, क्या कर रही है बेटा। और अच्छा, नैना की ये बात अच्छी थी कि उन्होंने अपना कारपेट हटा दिया लोगों के कहने पे, हमारी वीडियो देखे तो ठीक है न। अलबत्ता मीन वो जो उनकी मम्मा की उसकी वीडियो तो मैं देख नहीं रही, क्योंकि मुझे इतना ओवर लव मुझे अच्छा नहीं लगता। ओवर लव जो वो अमीन साहब के साथ करी था, तो हम अपने सगे शोर के साथ नहीं करते जितना वो करके दिखा रही है। नॉर्मल लाइफ में ऐसा नहीं होता, तो मैंने नहीं देखा। तो जी ये सारी मेरी कल की और आज की सारी इतला खबरें आपको मैंने दे दी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और रमज़ान आ रहा है, सबको मुबारक हो। अल्लाह हाफिज़।